अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं जी। तो दराज 11/11 सेल में जो मैंने शॉपिंग की थी, तो आज वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक पार्सल अभी रहता है तो उसमें 3-4 चीज़ें थी, तो वो अब क्योंकि अभी थोड़ा सा लेट हो गए हैं, क्योंकि उनके दराज वालों के ना मैसेज आया था कि भाई अब ना थोड़ा सा लेट होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हो गए हैं, तो इस वजह से ना 3-4 दिन लेट हो जाएगा। तो मैंने सोचा अब उसका क्या करें, उसको छोड़ते हैं और जो मेरे पास अभी है शॉपिंग तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अच्छा, सबसे पहले तो ये आया था, बेडशीट आई थी। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, मैंने देखा था तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। और इसका कपड़ा भी अच्छा खासा मोटा है, मतलब कि ना कॉटन है ना पता नहीं कौन सा कपड़ा है, मुझे समझ नहीं आती ये बेडशीट की इस मतलब जैसे पर्दे नहीं होते, पर्दा टाइप इस तरह से है ना कपड़ा है, अच्छा खासा मोटा कपड़ा है। और इसका डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया था। और ये 1000 से थोड़ा सा ऊपर था, 1000 और 200 इस तरह से। या तो फिर मैं ना इसकी कीमत जो डिलीवरी चार्जेस थे और इसकी अपनी जो कीमत है ना उसको मिला के मैं यहाँ पर लिख दूँगी, ठीक है। कुछ चीज़ें थी जो फ्री डिलीवरी थी और कुछ जो है ना उनके साथ फ्री डिलीवरी नहीं थी। अच्छा, तो ये मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा था। बस इसमें ये था कि ये देखें इसका ना ये इन्होंने यहाँ से ना सिलाई नहीं की हुई, जो भी बॉर्डर्स वगैरह थे ना तो उनको इसी तरह छोड़ा हुआ था, तो इसको भी फिर मुझे सिलाई करनी पड़ेगी। वैसे हटेगी तो नहीं सिलाई, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, साइडों से ना कपड़े का होता है जो जहाँ से ना फिर धागे नहीं निकलते, लेकिन ये ना कि अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए ना फिर मुझे ख़ुद से अब सिलाई करनी पड़ेगी साइडों से। तो दूसरा पार्सल आया था, ये भी बेडशीट थी। बेडशीट मेरी जल्दी आ गई थी, एक शायद मुझे लग रहा है फैसलाबाद से आई थी और एक इस्लामाबाद वगैरह इस तरह से कहीं से आई थी, ठीक है। तो ये वाली जो बेडशीट है ये मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो ये आप लोगों ने देखी हुई होगी। और इसकी कीमत जो है ना ये मैंने बताई हुई थी कितनी थी, तो वैसे भी फिर मैं यहाँ पे दोबारा से मेंशन कर दूँगी, ठीक है। तो इन दोनों में ना मुझे ज़्यादा ये अच्छी लगी है, बेस्ट लगी है, कीमत के लिहाज से भी और क्वालिटी के लिहाज से भी, और डिज़ाइन वगैरह मुझे अच्छा लगा था, तो सस्ता भी मिला था मुझे, तो इसलिए और इसके डिलीवरी चार्जेस थे, उस वाले के शायद नहीं थे, पता नहीं देखूँगी। वैसे मैंने सारा जो है ना जो भी सब लिया है ना वो सारा मैंने एक पेज पे लिख लिया है, तो वो पेज या तो फिर मैं ऐसा करूँगी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि क्या क्या मैंने लिया था, और सारी जो प्राइसेस वगैरह वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी वैसे आप लोगों के साथ कोई फ़ायदा तो है नहीं कि शेयर करूँ दराज सेल तो वैसे भी ख़त्म हो गई होगी, 20 या 21 को ना ख़त्म हो जाएगी, तो कल तक शायद ख़त्म हो जाएगी। तो बस ये था कि आप लोगों के साथ शेयर करना था कि मुझे इससे फ़ायदा मिला कि नहीं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी इससे फ़ायदा मिला है, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें या जो मैंने मंगवाई ना वो मुझे यहाँ पर नहीं मिली, कहीं से भी मुझे नहीं मिलती थी, तो वो चीज़ें मैंने परचेज़ की हैं, तो मुझे काफ़ी है ना रीज़नेबल प्राइस में मिली हैं चीज़ें। तो मुझे लगता है कि दराज सेल से ना फ़ायदा उठाना चाहिए, जब भी दराज सेल हो ना तो फ़ायदा उठाना चाहिए। मुझे काफ़ी अच्छा लगा है यहाँ से परचेज़ करते हुए, ठीक है। ये दूसरी बेडशीट थी। अब इसके बाद अगली क्या चीज़ थी, और जी साथ में ये हैंड एंड फुट की क्रीम मैंने मंगवाई थी, तो ये अभी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे लग रहा है 3 दिन हो गए हैं, 2 के 3 दिन हो चुके हैं इस्तेमाल करते हुए। तो इन तमाम प्रोडक्ट्स का रिव्यू जो है ना, जो स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं इन सब का जो रिव्यू है वो मैं अपने अलग से वीडियोस बनाऊंगी, सब पे अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी, तो तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पहले इस्तेमाल करूंगी फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि भाई इसको ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए, ठीक है। तो ये था मेरा दूसरा पार्सल, और जी अगला नेक्स्ट देखते हैं। तो जी ये पार्सल है पेंसिल्स का, जी जो स्केचिंग के लिए पेंसिल्स होती है ना वो है ये। तो ये मुइज़ स्केचिंग वगैरह करता रहता है, तो उसने मुझे कहा था कि भाई मुझे ये वाली पेंसिल्स चाहिए, तो सब ने अपनी एक एक फरमाइश पूरी की है। मेरी ज़्यादा फरमाइशें थी और ज़ुबैर और मुइज़ की एक एक फरमाइश थी। मैंने कहा अगर मैं अपने लिए मंगवाऊंगी तो बच्चों के लिए अगर नहीं मंगवाया तो फिर नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर उनकी पसंद की भी चीज़ें फिर मैंने मंगवा ली थी एक एक, तो और जो बाकी सारी चीज़ें ना वो मेरी अपनी थी ज़्यादा मेरी थी और इनकी एक एक थी, ठीक है। तो ये पेंसिल्स हैं और काफ़ी अच्छी हैं, मतलब तो वो स्केचिंग वगैरह करता है तो उसको पता है कि किस तरीके की स्केचिंग के लिए क्या चाहिए, कैसी पेंसिल्स चाहिए।
और बाकी कीमत वगैरह जो है ना वो मुझे लग रहा है कि मुझे महंगी लग रही थी। पता नहीं एक पेंसिल कितने की अब आई होगी, लेकिन इसके जो कीमत अपनी थी ना वो शायद 240 रुपये थी और मुझे मिले 400 रुपये के थे। ठीक है, तो ये था पार्सल। अब नेक्स्ट देखते हैं जी। तो ये को नेचुरल का मैंने नाइसिनामाइड और जिंक का सीरम ख़रीदा है, जिसमें नाइसिनामाइड 10% होता है और जिंक 1%। इसके ना जो नाइसिनामाइड और ये जिंक 1% इस तरह के जो सीरम्स थे ना उसमें ऑर्डिनरी में भी थे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, 2000 3000 4000 इस तरह के थे। तो मुझे लग रहा है कि ऑर्डिनरी बाहर की प्रोडक्ट्स है इस वजह से महंगी है, और ये जो है ना हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, तो इस वजह से मैंने इस दफ़ा सोचा कि ना पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स ज़्यादा ख़रीदते हैं, तो इसलिए ये मैंने ख़रीदा और मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस लगी है। 1080 में मुझे ये मिला है। मतलब कि 1079 का था, तो 1 रुपये का क्या करना है तो 1080 रुपये का ये मुझे मिला है, और फ्री डिलीवरी चार्जेस, मतलब कि इसकी डिलीवरी जो ना फ्री मिली है मुझे। तो प्राइस को देखा जाए और ये देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है ये सीरम। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, साथ साथ ना एक एक चीज़ें मैं यूज़ करती जा रही हूँ। एक दिन एक, मतलब कि 2 दिन एक चीज़ इस्तेमाल कर ली और 3-4 दिन एक चीज़ इस्तेमाल कर ली, तो मुझे उससे ना पता चल जाता है कि कैसा इसका रिज़ल्ट होगा। ठीक है, इसके साथ ये चीज़ मिली हुई है जिसमें सारा इनके और सीरम्स वगैरह भी लिखे हुए हैं, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है। मतलब पाकिस्तानी प्रोडक्ट है और काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। आगे जो है ना इसका रिव्यू मैं फिर किसी और वीडियो में अलग से शेयर करूँगी, तो ये कैसा सीरम है तो वो मैं अलग से शेयर करूँगी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें क्या निकलता है। अच्छा खासा बड़ा डब्बा है। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसको खोले कैसे, पता नहीं किस तरीके से पैक किए होते, बस अब मैं किसी ना किसी तरीके से खोल ही लूँगी। चलो जी, ये देखो इतने बड़े डब्बे में इतनी छोटी सी चीज़ डाली हुई मतलब इसको बबल रैप करके भेज देते और क्या था। तो बस सही है, पैकिंग वगैरह अच्छी की है ना इस वजह से। अच्छा जी, तो ये है चिल्तन प्योर का एंटी एजिंग क्रीम। तो इन तमाम क्रीम्स वगैरह की है ना जो रिव्यूज़ वगैरह है ना वो मैं अलग अलग एक एक की अलग से वीडियो बनाऊंगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसी है। ठीक है, तो मुझे काफ़ी इसकी प्राइस भी सही लगी है। मुझे वैसे तो जब बंदा तस्वीर में देखता है तो इतनी बड़ी चीज़ लगती है, जब सामने आती है ना तो इतनी छोटी सी, मतलब कि ये मेरे हाथ में इतनी छोटी सी लग रही है। बाकी इसको इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलेगा कि कैसी है। ठीक है, और बाद में इसका रिव्यू वगैरह मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। चलिए जी, अब नेक्स्ट देखते हैं जी। तो नेक्स्ट पार्सल मैंने मंगवाया था ग्लूपाटोन और होम्यो क्रीम की, जो क्रीम आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही है ना कि भाई इससे कलर ये होता है वो होता है, तो ये मैंने मंगवा लिया था। ये भी शायद 890 रुपये में ये दोनों चीज़ें मुझे मिली थी। एक अदद ग्लूपाटोन था और एक अदद होम्यो क्योर की क्रीम थी, तो दोनों एक साथ जब मुझे मिली तो 890 रुपये की मिली थी। ठीक है, तो इसको भी इस्तेमाल करके देखेंगे। लोग कहते हैं इन दोनों को मिक्स करके इस्तेमाल करो, ऐसा कलर फेयर हो जाएगा, दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये चीज़ें दराज सेल में ही मंगवा ली सारी, ताकि मैं इनका ना रिव्यू भी शेयर करूँ आप लोग के साथ, क्या वाकई सच है कि नहीं है, सारा कुछ पता चल जाएगा। ठीक है जी, तो ये थी प्रोडक्ट्स, और नेक्स्ट देखते हैं और क्या था। और जी ये मैंने ड्रॉप्स मंगवाए थे, लोशन टाइप है कुछ, और ये मतलब कि ड्रॉपर टाइप कोई इसमें चीज़ है, और इसमें लोशन है। और जी इसका भी बहुत ज़्यादा ना ये प्रोडक्ट ये वाला वायरल हो रहा है। एनएक्स का लोशन है हैंड एंड फुट के लिए। तो किसी भी इसमें लिखा होता है कि भाई किसी भी क्रीम वगैरह में इसको डाल के और अपने हैंड एंड फुट को वाइटन कर सकते हैं, ब्राइटन कर सकते हैं। तो मेरे जो ना ज़्यादातर वीडियोज़ है ना उसके नीचे कमेंट्स में यही लिखा, हाँ तो पैरों को वाइट करने के लिए कोई क्रीम वगैरह बताएं, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें मंगवाई हैं कि चलो देखते हैं इससे कोई फ़ायदा मिला कि या ना मिला, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है। ठीक है जी, और ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है एवलाइन की। तो एवलाइन की मैंने एंटी एजिंग क्रीम मंगवाई है। तो ये एक अदद रह गया था पीस, और ये मैंने पहले से ही पकड़ लिया था। मैंने कहा मैंने लेना है। ठीक है, मेरे पास और एंटी एजिंग क्रीम्स वगैरह जो थी ना वो ख़त्म हो गई थी। एक मैंने मंगवाई है, ये इसकी पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, और ये अब पता नहीं किसकी प्रोडक्ट है, ये मुझे लग रहा है शायद फ्रांस की है।
मेड इन फ्रांस है। एवलाइन की जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो फ्रांस की हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि ये किसको सपोर्ट करती हैं, बाकी आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। ठीक है, और इसका रिव्यू वगैरह जो है ना वो मैं अपनी वीडियो वगैरह में ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, अब ये दूसरा पार्सल देखते हैं। तो इसमें क्या है, ये है सईद गनी की। तो सईद गनी की मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं क्योंकि ये आजकल वायरल हैं और बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में तारीफ़ें करते हैं, तो इसलिए मैंने मंगवाया है। तो अच्छा जी, ये मग़ज़ियात शैम्पू है सईद गनी का, और दूसरा है जो है ना शिया बटर का बॉडी लोशन है। ठीक है, तो इन दोनों का रिव्यू जो है ना वो भी मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और कमेंट्स में भी आप लोग ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को कैसी वीडियोस चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पार्सल खोलते हैं अब जी। तो नेक्स्ट पार्सल में भी सईद गनी की प्रोडक्ट है, और ये है हेयर ग्रोथ वाटर, और इसका है ना बहुत ज़्यादा चल रहा है ट्रेंड कि भाई ये बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा चलो इस्तेमाल करके देखते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी प्रोडक्ट ना सही से रैप नहीं हुई थी, बस वैसे ही ना डब्बे में डाला हुआ था, और जो इसका बबल रैप है ना वैसे खुला का खुला पड़ा हुआ था, मतलब कि किसी ने बस डायरेक्ट है ना पैकेट में डाल के ना छोड़ दिया बस ऐसे किया है। ठीक है, तो इसको इस्तेमाल करेंगे। अभी मैंने ये मंगवाया इसलिए क्योंकि मेरे अपने भी है ना सर में बहुत ज़्यादा खुश्की हो रही है, और मुइज़ के आजकल इतनी खुश्की हो रही है सर में, मैं अभी आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। उसके सर में अच्छे खासी खुश्की होती है। अच्छा जी, इसे मैंने अपने हाथ पे लगाया ना, तो मेरे हाथ पे ऐसे ना ऐसे गर्माइश से शुरू हो गई, गरम गरम अचानक से लगा। और इतनी सर्दी में ना कोई चीज़ लगा हो तो पानी वगैरह, तो वो तो फिर ठंडा लगता है ना, और ये ना इस तरह से अचानक से गर्माइश सी पैदा हो गई। ठीक है, और ये ना ज़्यादातर डैंड्रफ को ख़त्म करती है, सुना हुआ है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो आगे इसको इस्तेमाल करने के बाद ही मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैंने ये ना ख़ास तौर पर डैंड्रफ के लिए मंगवाया। अगर आपके सर में डैंड्रफ है ना, तभी आप लोगों के बाल ख़राब होते हैं। डैंड्रफ ख़त्म तो आपके बाल भी सेहतमंद होंगे। जब स्कैल्प अच्छी सेहतमंद होगी तो ही आपके बाल अच्छे से ग्रोथ करेंगे। ठीक है, इसको इस्तेमाल करेंगे और फिर आप लोगों को बताएंगे कि कैसा प्रोडक्ट है जी। तो ये नेक्स्ट पार्सल है ज़ुहैर साहब का, तो उसका सूट था, तो ये काफ़ी दिनों से इंतज़ार करता कब आएगा मेरा सूट, मैं देखूं ज़रा। तो ये इसका सूट आया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है इस प्राइस में। यहाँ पर मैंने पिछले साल शायद मुइज़ ज़ुहैर दोनों के लिए शायद लिया था, इसी तरह का कोई सूट था, और ज़ुहैर का तो नहीं मिल रहा था उसके साइज़ का, मुइज़ का फिर भी मिल गया था बिल्कुल परफेक्ट, वो जो उसका जो इसकी हाइट है ना उसी के मुताबिक वही मुझे मिला था। मैं कपड़े ऐसे लेती हूँ ना तो थोड़े से बड़े हों ताकि अगले साल भी बच्चा ना पहन सके, तो मैं ऐसे लेती हूँ। मैं उन माओं में से हूँ जो थोड़े से बड़े कपड़े लेते हैं बच्चों के लिए ताकि अगले साल भी चला सके। इतने ज़्यादा भी बड़े मैं नहीं लेती कि बिल्कुल ही उसके अंदर ना मलंग टाइप लगने लग जाए तो ऐसे मैं नहीं लेती। तो ये भी सही साइज़ था, बस इसका जब मैं देख रही थी तब मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा था, लेकिन जब ज़ुहैर ने पहना तब सही लग रहा था, परफेक्ट था। ठीक है, तो ये था इसका ट्राउज़र, और ये इसके साथ थी ये हुडी टाइप कोई शर्ट है, तो पता नहीं इसको क्या कहते हैं, ट्रैक सूट कहते हैं क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बस मंगवा के लिया है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, और इसका जो फैब्रिक है वो भी अच्छा है, और बाकी इसकी कीमत देखी जाए तो कीमत के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। तो हो सकता है कि और भी मैं इस तरह से मंगवा लूँ। इसके लिए 1700 रुपये का मुझे मिला है फ्री डिलीवरी के साथ। ठीक है, काफ़ी अच्छी प्राइस है और अच्छी चीज़ मुझे मिली है, मतलब कि इसका जो कलर है और उसका फैब्रिक है ना दोनों काफ़ी अच्छे हैं। तो जी लास्ट पार्सल, अभी मैं वीडियो एडिट करी थी, ये लास्ट पार्सल अभी मुझे मौसूल हुआ है, तो मैंने कहा चलो एडिटिंग के दौरान ही इसको खोल लेते हैं। ठीक है, तो बस ये आखिरी था। पहले तो मैंने सोचा था कि चलो नहीं है तो इतनी सी वीडियो डाल लेते, लेकिन शुक्र है कि मिल गया। अब हम इसको देखते हैं क्या क्या है, जल्दी जल्दी खोलते हैं। ये मेरी स्किन केयर की प्रोडक्ट्स थी, तो इसका इंशाल्लाह मैं रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इन तमाम प्रोडक्ट्स का। तो जी ये चीज़ें थी, ये है हनी एंड आलमंड लोशन, ठीक है, सईद गनी का। तो ये भी वायरल है कि भाई इसको बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करें, तो मैंने सोचा चलो यूज़ करते हैं, क्योंकि मेरे पास लोशन वगैरह जो सर्दियों के ना वो थोड़े से ख़त्म हो गए हैं। मुझे ना ये आलमंड और हनी टाइप के जो लोशन होते हैं ना सर्दियों के लिए, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जी ये है फेयरनेस उपटन, ये भी काफ़ी वायरल है प्रोडक्ट, लोग बहुत ज़्यादा इसको परचेज़ कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो
यूज़ करते हैं, फिर शेयर करते हैं आया ये फेयरनेस देता भी है कि नहीं। ठीक है, अगला जो बहुत ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट था सईद गनी का, वो है ऑनियन हेयर ऑयल। तो इसको भी यूज़ करेंगे जी। सईद गनी के सारे प्रोडक्ट ऐसे क्यों आ रहे हैं, मतलब कि पैकिंग ही सही नहीं आ रही। बाकी हम देखेंगे, और प्राइसेस वगैरह जो है ना वो मैं देखती हूँ, सबकी अलग अलग थी। प्राइस इसकी ये थी 1179, मतलब 1180 रुपये मुझसे लिए हैं। तो ये इन तीनों की प्राइस थी, और अलग अलग क्या प्राइस थी वो मैं फिर आप लोगों को आगे बताऊंगी, या फिर वीडियो में ही आप लोगों को दिखा दूंगी जो इनकी प्राइसेस है ना। ठीक है, इसकी क्या थी, इसकी ठीक है। और हाँ जी, ये जो है ना डार्क सर्कल्स आई क्रीम है, मैंने ली है। ठीक है, तो मुझे इतना कोई डार्क सर्कल्स तो नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है कि डार्क सर्कल्स बन जाते हैं, तो वो भी अगर नींद पूरी ना हो या बहुत ज़्यादा सोते भी है ना तब भी होता है, और या अगर बंदा बीमार है किसी वजह से तो भी डार्क सर्कल्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी यूज़ करके देखेंगे, फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर आऊँगी नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग वगैरह के साथ, या ब्यूटी टिप्स वगैरह के साथ, या इन चीज़ों की रिव्यूज़ के साथ। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। तो जी ये अब मैंने सारे ना यहाँ पर लिख लिया है, ये देखें। तो ये तमाम चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं, टोटल 17 चीज़ें थी। और ये देखें, ये कीमत जो सारी मैंने लिखी है ना, इसमें जिनके साथ डिलीवरी चार्जेस थे ना, तो वो जो है ना इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किए। वो इसको सबको जब हमने जमा किया तो ये बने थे 11,686, और फिर जब डिलीवरी चार्जेस टोटल मैंने इसके साथ मिलाए तो क्या बने, टोटल 12,132 ये मैंने दिए हैं, 12,132 रुपये दिए हैं। ठीक है, तो ये था सारा, आप लोग देख सकते हैं कि क्या किस चीज़ की क्या कीमत थी। ठीक है, और जी साथ में अभी हम चावल खाएंगे, ये है बिरयानी। तो रात की बिरयानी थी कल की, तो बची हुई मैंने सोचा अभी गर्म करके खाते हैं। ठीक है।